हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विद मी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का क्लॉज। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि क्लॉज होता क्या है। और ये समझने से पहले अगर मेरे बैकग्राउंड में से कोई भी साउंड आ रहा है तो सॉरी, क्योंकि मेरे घर के पास कीर्तन हो रहा है इसलिए साउंड आ सकता है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो पहले ये देखो, व्हाट इज़ क्लॉज। क्लॉज होता क्या है। क्लॉज यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड का ग्रुप जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आयुष हैज़ कंप्लीटेड हीज वर्क, ठीक है। तो इधर आयुष क्या है, आयुष है इधर सब्जेक्ट, ठीक है। और कंप्लीटेड क्या है इधर, कंप्लीटेड है इधर वर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है, ठीक है। तो अब देखो क्लॉज में क्या होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। और बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है क्लॉज में वो कभी कभी मेंशन होता है और कभी कभी हिडन भी होता है, बट जो वर्ब होता है वो हमेशा मेंशन्ड होता ही है, ठीक है। तो अब देखो ये भी डेफिनेशन है, एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। तो पहले ये समझ लो कि क्लॉज जो होता है उसका 3 लगभग होता है सेंटेंस। पहला है 1 क्लॉज सेंटेंस, दूसरा है 2 क्लॉज सेंटेंस और तीसरा है 3 क्लॉज सेंटेंस। कैसे, पहला एग्जाम्पल देखो, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, ये है 1 क्लॉज सेंटेंस। तो इसमें आई जो है वो है सब्जेक्ट और ग्रेजुएटेड है वर्ब। दूसरा है व्हेन आई केम हियर, इसमें आई जो है वो है सब्जेक्ट और केम हो गया वर्ब। और फिर है आई सो हिम, आई है सब्जेक्ट और वर्ब है सो, और ये हो गया 2 क्लॉज सेंटेंस। और तीसरा है व्हेन आई केम हियर, आई हो गया सब्जेक्ट और केम हो गया वर्ब। फिर है आई सो हिम, आई हो गया सब्जेक्ट, सो हो गया वर्ब। और लास्ट में है एंड ही ग्रीटेड मी, ही हो गया सब्जेक्ट और ग्रीटेड हो गया वर्ब। और इसे हम बोलेंगे 3 क्लॉज सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के क्लॉज है। तो अब देखो 2 टाइप्स के क्लॉज है, क्या क्या, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। बट डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर हमको 6 क्लॉज मिल जाएंगे और 6 में से 3 जो है वो है हमारे मेन क्लॉज, वो हमको करना है, वो आएगा एग्ज़ाम में। और बाकी के 3 जो है वो नहीं आते एग्ज़ाम में, बट मैं फिर भी करवा दूंगी आपको, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, कितने टाइप के क्लॉज है, 2 टाइप के, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर आता है 6 क्लॉज और उनमें से 3 क्लॉज जो है वो मेन है और बाकी 3 ज़्यादातर नहीं आते, ठीक है। तो अभी पहले ये देख लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर क्या क्या क्लॉज आता है। पहला आता है एडजेक्टिव क्लॉज, दूसरा आता है नाउन क्लॉज, तीसरा आता है एडवर्बियल क्लॉज और चौथा आता है प्रिंसिपल क्लॉज, पांचवा आता है कोऑर्डिनेट क्लॉज और लास्ट आता है यानी कि छठा आता है नॉन फाइनाइट क्लॉज, ठीक है। तो अब देखो हम अभी एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं, मीनिंग समझते हैं विथ एग्जाम्पल। तो पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, तो इट फंक्शन ऑन इट्स ओन। तो ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज ये खुद से फंक्शन करता है और खुद से एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करता है एंड लुक्स मच लाइक ए रेगुलर सेंटेंस। और जो सेंटेंस वो क्रिएट करता है वो रेगुलर सेंटेंस की तरह ही लगता है, बट वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, ठीक है। और इन अ सेंटेंस जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो हम कनेक्ट करते हैं बाय कोऑर्डिनेटर्स। और कोऑर्डिनेटर्स क्या क्या होता है, एंड, बट, सो, और, नॉर, फॉर, येट,
ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये देखो, ही इज़ ए वाइज मैन, यानी कि वो बहुत ज़्यादा साहसी इंसान है। इससे हमको पता चल रहा है, डायरेक्ट हमको बोला गया है वो बहुत ज़्यादा साहसी इंसान है। इंडिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज होता है जिसमें हमको डायरेक्ट मीनिंग पता चल रहा होगा, ठीक है। फिर है आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, डायरेक्ट पता चल रहा है। कैन यू डू इट, क्या आप कर सकते हो, ये भी पता चल रहा है। अब देखो टू इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है मीनिंग के साथ, मतलब कि एग्जाम्पल के साथ। आई वॉन्ट टू बाई ए फ़ोन बट आई डू नॉट हैव इनफ मनी, इसका भी सिंपल पता चल रहा है। ये हो गया कोऑर्डिनेट, बट हो गया कोऑर्डिनेटर। और इधर देखो, बोल रहे हैं कि मुझे फ़ोन ख़रीदना है, मैं फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ, बट मेरे पास, बट क्या है, कोऑर्डिनेटर, बट मेरे पास इनफ मनी नहीं है ख़रीदने का। फिर दूसरा देखो, ही वेंट टू लंदन, वो लंदन गया है, एंड कोऑर्डिनेटर विजिटेड द लॉर्ड्स, वो लंदन गया है और उसने भगवान को विजिट किया। तो आगे अभी हम देखते हैं, आगे है डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज इसका मतलब भी पता चल रहा है जो आगे किसी पे डिपेंड है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो खुद से फंक्शन नहीं करता, खुद से कोई सेंटेंस नहीं करता, बट वो एक आइडिया छोड़ देता है, एक थॉट छोड़ देता है जो अनफिनिश होता है, और इसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बुलाते हैं। किसको, डिपेंडेंट क्लॉज को, ठीक है। और ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं हुआ तो वो फुल्ली एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो अभी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा ये देखो पहले, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका कोई कोऑर्डिनेटर हम यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, ये देखो, दैट, विच, विच एवर, हु एवर, हुम एवर, हुज, ऑफ विच, ये सबको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखो, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सब है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन आई वॉज डेटिंग, who stole the watch which was too expensive that he cannot do it, where he was born, you don't eat though he is out of form। ये सब से हमको कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ मीनिंग भी नहीं पता चल रहा, और मीनिंगफुल सेंटेंस भी नहीं क्रिएट कर रहा, इसलिए ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज। और देखो इनमें कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ किया गया है, दैट है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो डिपेंड किया रहता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो डिवाइड किए गए हैं 3 टाइप्स में। तो बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि 3 मेन टाइप है और बाकी 3 है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिसमें नाउन के ऊपर ज़्यादा गौर दिया जाता है। देखो ये जो होता है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो मॉडिफाई करता है नाउन को, और एडजेक्टिव क्लॉज बेसिकली सिमिलर क्वालिटीज़ होता है उसका एडजेक्टिव के साथ, और इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी बुला सकते हैं। और रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, दैट, विच, विच एवर, हु एवर, हुम एवर, हुज, ऑफ विच। और ये भी याद रखना कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये देखो, आई एम लुकिंग फॉर ए रेड बुक, तो नाउन हमको निकालना है। तो नाउन कौन सा है, बुक है नाउन, और उसके पहले एक एडजेक्टिव जो है वो है रेड, इसकी खासियत बता रहे हैं ना। तो बुक का खासियत क्या है, बुक का क्वालिटी क्या है, रेड कलर का है बुक, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था उसके साथ कोई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड होता है। तो ये है दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक। तो मैंने आपको बोला था कि उसके साथ रिलेटिव क्लॉज भी होता है। तो रिलेटिव क्लॉज जो होता है वो जो नाउन होता है उसके जस्ट पीछे ही ऐड हो जाता है। जैसे कि नाउन था बुक, उसके पीछे ही दैट है, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, ओके।
तो अब हम समझते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज वो होता है जो नाउन पर ज़्यादा फोकस देते हैं और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है एक्टिंग एज नाउन इन सेंटेंस, और इसे हम नाउन क्लॉज या फिर नॉमिनियल क्लॉज भी बोल सकते हैं। और इसमें कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे कि हाउ, दैट, और ज़्यादातर इसमें WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं, यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड्स जैसे कि व्हाट, हु, व्हेयर, व्हेन, वाई, विच, हुज, हुम। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक वट आई हेयर। यू नीड टू एक्सप्रेस दैट इट इज़ क्रॉसिंग ए लाइन फॉर यू। ही नोज हाउ थिंग्स वर्क अराउंड हेयर। ठीक है, तो अभी थर्ड जो होता है ये क्या है, ये है एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, अब हम समझते हैं एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है। एडवर्बियल क्लॉज जो होता है वो सिमिलर होता है एडजेक्टिव क्लॉज के साथ। एडजेक्टिव क्लॉज में मैंने बोला था कि ये ज़्यादा गौर देता है नाउन पर, और एडवर्बियल क्लॉज जो होता है वो ज़्यादा गौर देता है भाव पर। ठीक है, तो ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो ज़्यादा गौर देता है भाव पर, और ये बताता है कि हाउ द एक्शन ऑफ वर्ब इज़ डन, मतलब कि वर्ब का एक्शन कैसा हो रहा है ये बताता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द टाइम, प्लेस और मैनर, और इसके साथ कंजक्शन भी होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, एलिस डिड द डिशेस, तो पहला बता दिया कि एलिस ने डिश किया मतलब कि बर्तन धोया। टिल हर लेग्स गिव्स अप, टिल मतलब कि जितने तक उसके लेग ने मतलब कि पैरों ने जवाब नहीं दे दिया। ठीक है, तो अभी ये जो 3 था ये मेन था। अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो फिर है यानी कि फोर्थ है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, वैसा क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह ही होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज उसका फंक्शन जो है पूरा सेम है। अगर आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ लिया यानी कि आपने प्रिंसिपल क्लॉज भी समझ लिया। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या था, इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि जिसका मीनिंगफुल सेंटेंस हो और पूरा समझ में आ जाए कि कौन सा सेंटेंस आ रहा है। यानी कि एग्जाम्पल देखो, आई नो दैट बॉय, कि मैं इस लड़के को जानता हूँ। फिर रॉबिन फिशेस लाइक ए प्रो, रॉबिन एक आदमी का नाम है, वो प्रो की तरह मतलब कि बहुत अच्छे से फिशिंग करता है। फिर देखो कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ऐसा क्लॉज जिसमें कोऑर्डिनेट का यूज़ क्या हो। कोऑर्डिनेट क्या है, एंड, और, बट, ये सब हो गए आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखो, आई लाइक टेकिंग फोटो एंड ही लव्स पोजिंग फॉर देम। ठीक है, फिर देखो लास्ट क्या है, नॉन फाइनाइट क्लोज। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्लोज जिसमें भाव का यूज़ हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, स्टीयरिंग, एंटर, हियरिंग, ये सब हो गया आपका नॉन फाइनाइट क्लोज। ठीक है, तो इसी के साथ जो क्लॉज था वो भी ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और इस वीडियो को भी लाइक कर दिया है। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।